बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 21, चैप्टर का नाम हमारे पास है स्पेस एंड द इन्वायरमेंट की इंशाल्लाह कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है टोटल 8, सही है, और 8 के 8 आपको इसी एक वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। अ स्टार रेडिएट्स विद द टोटल पावर ऑफ 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 वॉट। कहता है हमारे पास एक स्टार है और स्टार के अंदर से जो टोटल पावर रेडिएट मतलब रेडिएट बाहर निकल रही है ना, टोटल पावर को कहते हैं ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी मतलब जो चमक होती है ना, स्टार के अंदर जो चमक निकल रही होती है वो हमें गिवन है, सही है। तो आप ना, मैं साथ साथ गिवन डाटा लिखूँ जाऊँगी, आप लिखोगे सोल्यूशन में आप गिवन डाटा लिखोगे। फर्स्ट टाइम के अंदर हमें जो है वो गिवन है टोटल पावर को हम ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं, सही है। तो हमें जो इसकी जो वैल्यू गिवन है, तो ल्यूमिनोसिटी को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 वॉट। ये हमारी इसकी वैल्यू गिवन है। कह रहा है व्हाट इज द रेडिएंट फ्लक्स रिसीव्ड बाय द अर्थ। जो अर्थ पे जो रेडिएंट फ्लक्स क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो आप ना यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड में आप लिखोगे रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, सही है। ये हमने फाइंड लिख देते क्वेश्चन मार्क। अगर वो कह रहा है लोकेटेड 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार। वो जो अर्थ है ना, अर्थ स्टार से इतनी दूर है, तो हमें वो डिस्टेंस जो है वो अर्थ से स्टार तक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। तो हम लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार। तो जो स्टार का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर, सही है। तो आप कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन डाटा से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गिवन डाटा के भी नंबर्स होते हैं पेपर में ना। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के जो हमने जो यूजिंग फार्मूला करना है वो हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल है L डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो फ्लक्स इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एल है ना, तो एल की वैल्यू एल की भी जो है वो पुट कर दें वैल्यू 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26, और नीचे आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 का ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो कैलकुलेटर के ऊपर ना सबसे पहले आपने ना ये जो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है ना, आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, सही है। जो स्क्वायर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के ऊपर 3.14 के साथ, और 3.14 को आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ। तो मैंने जब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर वाली वैल्यू तो मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 को मैं एज इट इज लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई। जब मैंने इन सारी वैल्यूज को नीचे वाले डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है 2.826 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मतलब मैंने पूरी कंप्लीट वैल्यू आपके सामने लिख दी है। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर ही ना 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 को ना नीचे वाले 2.826 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना कैलकुलेटर के ऊपर वो आएगी 1273.8535। मतलब कंप्लीट वैल्यू जो कैलकुलेटर के ऊपर आई है ना, मैंने सारी आपके सामने लिख दी है, सही है। अब ना हमने ना इस ना जो है ना पॉइंट को हमने ना लेकर जाना है, मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि 1 के बाद। 1 नॉन जीरो वैल्यू है तो 1 के बाद पॉइंट को मूव करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 पॉइंट। तो ना ये जो है आपको पता है 2 के पास 7 जो एक बड़ी वैल्यू है, मतलब अगर 5 हो या 7 हो, 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको बढ़ा देते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 2 की जगह मैं लिख दूंगी 2.3 मल्टीप्लाई। अब मैं कितने डिजिट चली हूँ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैंने 1 2 3 3 डिजिट मूव करवाएंगे ना, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये कि जो हमारे पास जो यहाँ पे जो एफ है ना, जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, ये वाला।
ठीक है। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप रिजल्ट में लिख लें, लास्ट पे रिजल्ट लिख लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो ये जो आपने लिखा हुआ है ना रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी, आप लिख दें रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास इस इक्वल आ गई है 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये उस स्टार की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी होगी जो ज़मीन पे रिसीव होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास है आ सुपरनोवा एक्टिंग एज आ स्टैंडर्ड कैंडल। सुपरनोवा जो है ना वो हमारे पास एक कैंडल की तरह जो होता है ना, कैंडल की तरह अपने अंदर से चमक निकालता है। मतलब ये कैंडल की तरह होता है, जिस तरह कैंडल्स के अंदर से एक लुमिनोसिटी, एक लाइट, एक चमक निकलती है ना, सेम उस तरह सुपरनोवा के अंदर से भी ना एक लुमिनोसिटी मतलब एक चमक निकलती है। हैज़ ए लुमिनोसिटी, और उस लुमिनोसिटी की हमें वैल्यू गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 वॉट। तो हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करके गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के साथ साथ ना गिवन डाटा वैल्यूज को पुट करी जाती हैं। ल्यूमिनोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने पीछे वाले में भी एल से डिनोट किया, तो यहाँ पे भी एल से डिनोट करेंगे। सही है, तो मतलब ये ना ये वाला पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है सेम। अच्छा, अब यहाँ पे एल हमारे पास ल्यूमिनोसिटी हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 वॉट हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। आगे कह रहा है लाइन में इफ द ऑब्जर्व्ड फ्लक्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है इफ द ऑब्जर्व्ड फ्लक्स एट द अर्थ इज 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो यहाँ पे जो ऑब्जर्व रेडियल फ्लक्स जो वैल्यू गिवन है ना, रेडियल फ्लक्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सही है, टू फाइंड अब क्या कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सुपरनोवा। हमने डिस्टेंस जो है ना वो बताना है, अर्थ और सुपरनोवा के दरमियान में कितना डिस्टेंस बनेगा। तो डिस्टेंस टू द सुपरनोवा लिखकर हम इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो आपने इसका क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब आपने लिखना है कैलकुलेशन में आपने यूज फार्मूला, आपने पीछे वाला जो है फार्मूला जो आप यूज करना है यहाँ पे 21.1 में या ये वाला फार्मूला आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो आप लिखोगे F इज इक्वल है L डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने ना यहाँ से ध्यान करना है कि हमने यहाँ से डिस्टेंस निकालना है ना R, उसको सेपरेट कर लें यहाँ से R को। ये R का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने इसको जो है सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे इसको ले आएंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल को साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा L डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये F जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ना ये R का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया L डिवाइड बाई 4 पाई F। तो हम ना वैसे करते हैं, यहाँ पे ना हम जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। सही है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी, R का स्क्वायर मैंने फाइंड करना है ना, ये तो ऐसे कैसे रखूँगी L। तो L की वैल्यू हमें क्या गिवन है, L की वैल्यू हमें ये गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36। तो हम यहाँ पुट कर दें 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 4। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 और F की वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2.0। मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, तो मैं यहाँ पे -12 पुट कर दी। सही, अब हमने ना जस्ट कैलकुलेटर पे ये सारे वैल्यूज को ना सोल्व करवाना है। तो सबसे पहले आपने ना 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 को ना मल्टीप्लाई कर दे 3.14 के साथ और फिर 4 के साथ, मतलब डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज है ना इन सबको मल्टीप्लाई करें। तो जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे पास आगे ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसी भी लिख रही हूँ 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 को ऐसे से लिख रही हूँ डिवाइडेड बाई। तो जब मैं नीचे वाले सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे पास कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 2.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये वैल्यू मेरे पास आई है। सही है स्टूडेंट्स, अब ना हमने ना इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है, तो अब इसको डिवाइड करें। यहाँ पे लिखिए R का स्क्वायर इज इक्वल है, अब ना कैलकुलेटर पे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो मेरे पास जब मैंने डिवाइड किया ना तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 3.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 46, ये वैल्यू मेरे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें इसके ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है ना, तो स्क्वायर खत्म करना है, देखो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है।
तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर इज इक्वल है स्क्वायर रूट 3.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 46। तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स 1.99। कैलकुलेटर पे मेरे पास आया 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 1.99 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 है ना, तो मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और हमारे पास ये डिस्टेंस है ना सुपरनोवा ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स 1.99 जो है वो 2 के बराबर ही होता है ना अप्रोक्सीमेटली, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मीटर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जैसे कि आप सबको पता है ये हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, यानी कि सुपरनोवा और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इतना आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है द पीक वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द स्टार इज ऑब्जर्व टू बी 500 नैनोमीटर। अच्छा ये कह रहा है कि ना स्टार से ना हमने जो रेडिएशन एक शुआ है ना, तो उसकी जो पीक यानी कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ को हमने ऑब्जर्व किया ना उसकी हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, स्टार से निकलने वाली जो रेडिएशन है जो शुआ है उसकी जो सबसे पीक सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ है ना, उस रेडिएशन की जो वेव की जो वेवलेंथ है वो हमें उसकी मैक्सिमम पीक वेवलेंथ गिवन है। तो आप देखोगे सोल्यूशन के साथ गिवन डाटा में हम साथ वैल्यूज पुट करी जाती हैं, सही है। तो हम ना गिवन डाटा लिखते हैं, पीक वेवलेंथ हमें गिवन है। तो आपको पता है कि हम वेवलेंथ को लैंडा से डिनोट करते हैं, पीक है ना तो हम सबसे साथ लिख देंगे मैक्सिमम। लैंडा मैक्सिमम की वैल्यू हमें गिवन है 500 नैनोमीटर। तो नैनो जो है कि प्रीफिक्सेस होता है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 9। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, सही है। मैंने लिख दिया। आगे में कह रहा है एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार। हमने ना उस स्टार का ना सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट टू फाइंड लिखोगे सरफेस टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है, तो हम लिखोगे क्वेश्चन मार्क, सही है। तो मतलब कह रहा है कि स्टार से जो वेवलेंथ आ रही है ना उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए ना कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वो हमारे पास है ये वाइन्स कांस्टेंट लॉ है। तो जो वाइन कांस्टेंट लॉ है ना, लैंडा मैक्सिमम जो है वो हमारे पास है पीक वेवलेंथ, T जो हमारे पास है टेम्परेचर यानी कि सरफेस टेम्परेचर, और ये जो V है ना ये वाइन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो हमें ना आपको वाइन कांस्टेंट का जो है ना इस कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होती है 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। अच्छा सही है। तो अब हमने ना यहाँ से जो वो टेम्परेचर फाइंड करना ना टेम्परेचर, तो मैं यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेती हूँ। टेम्परेचर रहेगा अपनी जगह पे सरफेस टेम्परेचर, ये B है, लैंडा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा B डिवाइड बाई लैंडा मैक्सिमम। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। B की जगह पे मैं जो है वाइन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूँगी 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और लैंडा मैक्सिमम की वैल्यू पुट करूँगी 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब स्टूडेंट्स आपने ना इन दोनों वैल्यूज को ना कैलकुलेटर के ऊपर ना कैलकुलेट करना है, मतलब 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 को आपको डिवाइड करना है 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5800 केल्विन। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना जो सरफेस टेम्परेचर है उस स्टार का वो हमारे पास आ जाएगा 5800 केल्विन, और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स आप लास्ट में ना रिजल्ट पे लिख लें द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार इज, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे रिजल्ट द सरफेस, जो मैंने यहाँ पे लिखा होता है ना गिवन डाटा में, आपने वो ही स्टेटमेंट लिखनी होती है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार इज 5800 केल्विन, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार। हमने जो है वो ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे उससे जो हमने जो फाइंड करना है ना उससे पहले लाइन में बता दी है, हमें ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार फाइंड करनी है। तो आप लिख लो टू फाइंड में ना ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार को हम L से डिनोट करते हैं ना, तो ये हमने फाइंड करनी है, तो उसके बाद लिख दो क्वेश्चन मार्क, सही है।
है। आगे वो कह रहा है जिस कैलकुलेट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार, उस स्टार की ल्यूमिनोसिटी फाइंड करनी है आपने हैविंग वो स्टार हैविंग द रेडियस ऑफ, और उसका हमें रेडियस गिवन है, उस स्टार का हमें रेडियस गिवन है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ द स्टार को हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर एंड आ सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन, और उसी स्टार का जो सरफेस टेम्परेचर जो है ना वो हमें गिवन है। सरफेस टेम्परेचर को हम लिखेंगे गिवन डाटा में, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास है 6000 केल्विन। जब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेशन करती हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए ना जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने यूज़ करना है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो आपकी बुक के अंदर है, आपने इसको पढ़ोगे 21.1 पे है। तो ना ये एल जो है वो इज इक्वल हमारे पास होता है फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एल इज इक्वल है 4/r का स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4। जो सिग्मा जो है ना ये हमारे पास जो है वो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और इसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। तो आपको सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये एक इस कांस्टेंट की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू हमारे पास होती है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4 केल्विन या पर 4 केल्विन, सही है। तो ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से एल फाइंड करना है ना, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, एल इज इक्वल आ गया 4, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 और ये सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और टी की हमारे पास वैल्यू क्या है 3000 आएंगे और ऊपर क्या है पावर, इसके पावर 4 है, सॉरी मैंने ना ये 3 ये 4 है, ये पाई है, आर का स्क्वायर मैं लास्ट में लिख रही हूँ, ये आर का स्क्वायर, आर भी हमारे पास ये है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 की पावर स्क्वायर। मतलब केयरफुली आपने ना वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिए जरा 4 के नीचे 4 आ गया, पाई की जगह मैंने 3.14 पुट कर दिया। अब ये आर का स्क्वायर है ना, तो मैंने इसको लास्ट पे लिख लिया क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे से जो है मिस्टेक हुई है। सही, आप मैं लिख दूंगी ये आर की जगह मैं लिख दूंगी 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और ऊपर क्या स्क्वायर है, आर के ऊपर तो स्क्वायर डाल दिया। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 पुट कर दी और टी टेम्परेचर करेक्ट 6000 है, 6000 ने पुट कर दिया और ऊपर पावर क्या 4 तो 4 लिख दिया। सही है, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ना 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ। जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 3.14 के साथ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 12.56 आई है वैल्यू। सही है, इसके बाद मैंने ना ये 7 को ना 7 का स्क्वायर है ना, तो मैंने जब 7 का स्क्वायर लिया ना तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 49। सही, ये 6 है, 49 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए 2 8 16 आइए यहाँ पे। ओके, अब मैंने ना 6000 का ना लिया पावर 4 ली है और फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई करा दिया 5.67 मल्टीप्लाई 10 और -8 के साथ। तो मेरे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है 1.296 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है 4.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 ये एल। तो ना मैंने ऐसे करती हूँ, इसको लिख देती हूँ एल इज इक्वल है 4.5, ठीक है, पॉइंट पर सिर्फ एक डिजिट 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 और आगे ये वॉट डब्ल्यू आ गया। सही है, इसका यूनिट है ये। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है ल्यूमिनोसिटी का। आपने लिख देना लास्ट पे रिजल्ट पे ये जो यहाँ पे लिखा था मैंने ये वाला, आपने कहना द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार इज 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 डब्ल्यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। अ स्टार इमिट्स अ टोटल पावर ऑफ 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 वॉट। एक स्टार है, उसके अंदर से जो टोटल पावर जो इमिट हो रही है, सही है, वो उसकी वैल्यू हमें गिवन है। इमें मतलब जो बाहर नहीं कर रही है, एक स्टार के अंदर जो रोशनी जो लुमिनोसिटी जो चमक बाहर निकल रही है ना, वो हमें गिवन है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन के बाद हम गिवन डाटा लिख देते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास जो टोटल पावर जो गिवन है, टोटल पावर कह लो या इसको लुमिनोसिटी कह लो, और टोटल पावर को या लुमिनोसिटी को हम एल से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास है 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 वॉट, हमने ये लिख लिया। आगे कह रहे हैं एंड हैज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस, और उसी स्टार का सरफेस टेम्परेचर हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं सरफेस टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 5800 केल्विन। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द स्टार। हमने ना उसी स्टार का जो रेडियस है ना वो फाइंड करना है। टू फाइंड लिखकर आपने लिखना है रेडियस ऑफ द स्टार, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो है वो फार्मूला जो यूज़ करने वो लिख लो। तो वो हमारे पास वही
स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है कि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, ये हमारे पास है L इज इक्वल है 4πr का स्क्वायर सिग्मा t की पावर 4। यहाँ से हमने ये r फाइंड करना है। ओके, तो ये जो r का स्क्वायर है अपनी जगह पे रहेगा, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को ना इक्वल टू साइड पे ले जाएंगे। इक्वल टू साइड पे हमारे पास L है, वो अपनी जगह पे रहेगा, और ये 4π सिग्मा t की पावर 4 यहाँ पे आगे इक्वल की साइड पे आगे क्या हो जाएगा, इक्वल की साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे L डिवाइडेड बाई 4π सिग्मा t की पावर 4 लिख दोगे। तो r का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया। L की वैल्यू पुट करें, L हमारे पास है 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26। तो हम यहाँ पे लिख देंगे L की जगह पे 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 और अनटू ये सिग्मा जो हमने पीछे वाले भी ना न्यूमेरिकल में किया था ना, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू याद की है ना, वही आपने यहाँ लिख लेंगे है 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दिए आप 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ गया W की वैल्यू हमारे पास क्या है 5800। तो आप 1500 ऊपर पावर 4 है तो ऊपर पावर 4 कर लिया, सही है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपने जो है वो नीचे वाली जो ऊपर है ना 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 को भी ऐसे कैसे रखती है, नीचे पर वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के साथ। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12.56 आ गया। तो आगे 5.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -8 लिख दिया। अब मैंने 5800 का की पावर 4 ली है ना, तो मेरे पास आया 1.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। इतनी बड़ी वैल्यू आई है। ओके, अब आपने ना 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 को ऐसे कैसे रखे, वो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर के ऊपर। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है ना, वो मेरे पास आई है 8059065259। ओके, अब आपने इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो मेरे पास आया 4.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। तो अब ये ऊपर r का स्क्वायर है ना, तो हमें तो रेडियस फाइंड करना है, स्क्वायर को खत्म करना है। तो आप करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। तो क्या होगा, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लो कि आपको ऊपर 4.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 695 64 86 83 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ना ये पॉइंट हमारे पास लास्ट पे है। अब हमने इस पॉइंट को उठा के ना हमने इसको लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि 6 के बाद लेकर आना है 6.9 होगा। कितनी डिजिट चली हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट चलिए तो 10 की पावर 8 मीटर आ जाएगा। हम राइट टू लेफ्ट गए तो उससे पावर पॉजिटिव आएगी। 6.9 है ना, तो हम इसको कर देंगे 7, अप्रॉक्सीमेटली 7 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास जो रेडियस है वो आ गया 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। मतलब वो जो स्टार का रेडियस है ना, उसका रेडियस है स्टार का, आपने कितना है, द रेडियस ऑफ द स्टार इज, रिजल्ट में लिखोगे रेडियस ऑफ स्टार इज 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ स्पेक्ट्रल लाइन हैज़ नॉर्मली अपीयर्स एट 656 नैनोमीटर is observed from the distant galaxy at 700 नैनोमीटर। थोड़ा हमारे पास जो गैलेक्सी से जो लाइट निकल रही है ना, वो तरह की जो वेवलेंथ हमें गिवन है। एक हमें स्टूडेंट हमें ना स्टेटमेंट में ना 2 तरह की वेवलेंथ गिवन है। एक हमें जो वेवलेंथ जो हमें ऑब्जर्व हो रही है वो गिवन है, दूसरा जो इमिट हो रही है वो गिवन है। मतलब एक जो है वो इमिटेड जो वेवलेंथ गिवन है और दूसरा जो है वो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ गिवन है। ओके, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन के लिए हम गिवन डाटा साथ साथ ये ना वैल्यूज पुट करी जाते हैं गिवन डाटा में हम इमिटेड वेवलेंथ गिवन है। इमिटेड वेवलेंथ आपको पता है कि हम वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इमिटेड वेवलेंथ जो हमें गिवन है ना, वो हमारे पास है ये वाला, ये जो इमिट हुई है, जो निकली है, जो उस स्पेक्ट्रल लाइन से जो वेवलेंथ निकली है ना, वो ये है, ये इमिटेड वेवलेंथ है। ये हमारे पास है 656 नैनोमीटर। ओके, अच्छा, आगे हमारे पास है इट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द गैलेक्सी, और वो जो गैलेक्सी से जितनी डिस्टेंस पर हमें ऑब्जर्व हुई है ना, ऑब्जर्व वेवलेंथ को हम डिनोट करेंगे लैम्डा, और ऊपर छोटा सा डैश लगा देंगे लैम्डा प्राइम से। और ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 700 गिवन, 700 नैनोमीटर। हम यहाँ पे ना नैनो की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि आप देखें ज़रा कटिंग हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे 10 की पावर -9 पुट करना। ओके, अच्छा, अब चेंज इन वेवलेंथ जो है वो हमें यहाँ पे निकालनी है। चेंज इन वेवलेंथ को पता है हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं,
और इसकी वैल्यू होंगी लैंडा प्राइम माइनस लैंडा। तो लैंडा प्राइम की वैल्यू हमारे पास है 700 माइनस लैंडा की वैल्यू हमारे पास है 656। तो आप इन दोनों को 700 में से जब आप माइनस करोगे 656 को तो आपके पास 44 नैनोमीटर आ जाएगा, यानी कि चेंजिंग वेवलेंथ टू फाइंड। अच्छा वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेड शिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी। हमने ना ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द रेड शिफ्ट ऑफ द गैलेक्सी, हमने उस गैलेक्सी का रेड शिफ्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ना हम यहाँ पे लिख दोगे रेड शिफ्ट को हम जो है वो कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और ये हमने फाइंड करना है। ओके, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आप कहते हैं कैलकुलेशन में आप फार्मूला जो यूज़ करोगे, आपको कॉस्मिक रेड शिफ्ट का फार्मूला यूज़ करोगे। कॉस्मिक रेड शिफ्ट हमारे पास होता है इक्वल टू Z इज इक्वल है चेंज इन वेवलेंथ लैंडा डेल्टा लैंडा डिवाइड बाय लैंडा, ये हमारे पास है। तो डेल्टा लैंडा की वैल्यू पुट करें वो हमारे पास है 44 नैनोमीटर डिवाइड बाय लैंडा। लैंडा की वैल्यू हमारे पास है यानी कि जो इमिट हुई है ना वेवलेंथ वो 656 नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटर से कट गया, आपने 44 को डिवाइड करना है 656 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.067। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आ गया रेड शिफ्ट, कॉस्मिक रेड शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.067। ओके, तो आपने लास्ट पे लिख लेना है कि द रेड शिफ्ट इज आप यहाँ पे लिख लोगे द रेड शिफ्ट इज 0.067 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि रेड शिफ्ट जो होता है ना उसका हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि देखिए कि सेम क्वांटिटी के दरमियान जो है वो रेशो है, और जब भी सेम क्वांटिटी के दरमियान जो रेशो होती है ना तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब लिख देना रेड शिफ्ट इज द रेशो ऑफ द वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ के दरमियान में रेशो है ना, सो इट हैज़ नो यूनिट या इट इज़ यूनिटलेस। तो ये था इसका हमारे पास आंसर। फ्रेंड्स ये हमारे पास है सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिए बहुत आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास स्टेटमेंट है लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी इज रेड शिफ्टेड। गैलेक्सी के अंदर जो लाइट निकलेगा ना वो है रेड शिफ्टेड। ओके, कह रहा है शोइंग अ शिफ्ट वैल्यू ऑफ, और उस शिफ्ट की जो वैल्यू हमें गिवन है ना वो हमें गिवन है 0.1। ओके, अगर स्टूडेंट्स हमें ना आपने याद रखना है जब भी एक गैलेक्सी जो है, अगर हम एक गैलेक्सी से दूर जा रहे हो ना, अवे दूर जा रहे हो ना तो रेड शिफ्ट होती है। लेकिन अगर हम किसी भी गैलेक्सी के, अगर कोई भी गैलेक्सी हमारी ज़मीन के तरफ आ रही हो, सही है, कोई भी गैलेक्सी अगर हमारी ज़मीन की तरफ आ रही है टुवर्ड द अर्थ है तब होता है ब्लू शिफ्ट। ओके, ब्लू शिफ्ट होता है जब कोई भी गैलेक्सी जो है वो हमारी ज़मीन की तरफ आ रही हो तो ब्लू शिफ्ट होएगा। ओके, और ये हमारी है अर्थ लेट्स सपोज। ओके, और जब भी कोई भी गैलेक्सी जो है वो हमारी जो अर्थ से दूर जा रही हो तो ये होता है रेड शिफ्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़। ओके, अपना गिवन डाटा लिखते हैं, पहले लाइन में जो हमें गिवन है हम साथ साथ पुट कर जाते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन हमारा गिवन डाटा से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गिवन डाटा के अलग से नंबर होते हैं, टू फाइंड के कन्वर्जन के अलग से और रिजल्ट के अलग से होते हैं। टू गिवन डाटा हम लिखोगे रेड शिफ्ट को हम Z से डिनोट करते हैं और इसके वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.1, हमने लिख दिया। कहता है डिटरमिन द स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है एट विच द गैलेक्सी, जिस पर जो गैलेक्सी है इज़ रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ, जब वो ज़मीन से रिसीड हो रही है, मतलब ये ज़मीन हमने वो स्पीड फाइंड करनी है जिससे कि ज़मीन से कितनी दूर जा रही है। ऐसे ज़मीन से दूर जा रही है तो कौन सा रेड शिफ्ट होएगा। ओके, तो हमने स्पीड ऑफ द लाइट, अच्छा अब ना स्पीड ऑफ लाइट की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास हमने आपको याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमने क्या करना है, रिसीविंग एंड स्पीड फाइंड करनी है, फिर स्पीड को हम V से डिनोट करेंगे, हमने फाइंड करनी है। कल क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, तो फार्मूला जो हमने यूज़ करना है, यूजिंग द फार्मूला वो हमने करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेड शिफ्ट एंड द वेलोसिटी। रेड शिफ्ट और जो वेलोसिटी के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास है Z इज इक्वल है V डिवाइड बाई C। जो Z है ये रेड शिफ्ट है, V जो स्पीड है और जो C है स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमने V फाइंड करना था, तो V रहेगा अपनी जगह पे। तो ये जो C है ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि सभी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा V इज इक्वल आ गया ZC। अब हम जैसे यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे Z की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और C की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸। अब स्टूडेंट्स हमने जस्ट इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो आंसर आया ना, ये जो स्पीड आई है ना, ये स्पीड हमारे पास आई है मीटर पर सेकंड में आई है। तो हमने ना बुक में आंसर है किलो में आंसर गिवन है, तो हमने मीटर पर सेकंड से ना जाना है किलो में, जाना है किलो में। तो क्या करेंगे हम, आपको पता है किलो की वैल्यू किलो को हम कैसे नोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 3। तो हमने जो 7 है ना, 7 इसको हम तोड़ देते हैं 10 की पावर 3 में। ये 3 को लाता कर दिया और क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 को लाता कर दिया, 4 और जमा 3, 4 5 7 7 ही होता है ना, तो ये हो गया। इससे 10 की पावर 3 की जगह मैं किलो लिख दूँगी, तो मैं लिख दूँगी V इज इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ज़रा 3 है ना, 4 जीरो आगे डाल दो, 3 के बाद 1 2 3 4, तो मेरे पास आ गई, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो आप मेरे पास जो आ गई स्पीड, आपने लिख देना है ये वाला आपने लिख देना है, द रशियन स्पीड ऑफ द गैलेक्सी इज़ 3 आगे जो है वो 40 है और ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, द गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ। रिसीडिंग मतलब दूर जा रही है। सही है, एक गैलेक्सी जो है वो ज़मीन से दूर जा रही है एट द स्पीड ऑफ 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ ना वो ज़मीन से दूर जा रही है। यूजिंग द हब्बल कांस्टेंट ऑफ, हमें हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन है, कह रहा है इस वैल्यू को यूज़ करते हुए वैल्यू हमारे पास है 770 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय एम है हमारे पास मेगा और ये पीसी पर सेकेंड पीसी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस टू द गैलेक्सी, तो हमने उस गैलेक्सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम उससे पहले सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम गिवन डाटा लिखोगे, हमारे पास रिसीडिंग स्पीड हमें गिवन है, जिसको हम v से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड गिवन है। हम्बल कांस्टेंट की वैल्यू, हम्बल कांस्टेंट को हम एच नोट से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 70 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइड पर मेगा पीसी। ओके, अब कहते हैं अच्छा, अब ना यहाँ पे ना डिस्टेंस टू द गैलेक्सी हमने फाइंड कर लिया है। डिस्टेंस टू द गैलेक्सी को हम डी से डिनोट करेंगे। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस टू द गैलेक्सी, ये हमने लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ना यहाँ पे ना आपको ना ये कन्वेयर फैक्टर आना चाहिए कि 1 मेगा पीसी की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से, 3.086 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मीटर के बराबर होती है ये, ठीक है। आपको पता है 1 मेगा, इसमें जो मेगा है ना, मेगा ये एम जो है ये मेगा, ये प्रीफिक्सेस है हमारे पास। मेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 6 और ये जो पीसी है ये पैसिक है। ये पैसिक जो होता है ना पीसी, ये जो लिखा हुआ है ना पीसी, ये वाला पीसी ये हमारे पास है पैसिक। ये ना ये होता है पैसिक जो होता है ना, ये हमारे पास यूनिट होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। आपको पता है कि हमारे पास जितनी भी गैलेक्सीज और जितने भी स्टार्स है वो ज़मीन से कितने ज़्यादा दूर है, कि तुम्हारा कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। उतने लंबे डिस्टेंस को ना फाइंड करने के लिए हम ये वाला यूनिट्स यूज़ करते हैं। सही है, बड़े बड़े यूनिट जो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, जो जाते हैं सेटेलाइट में जाते हैं, ऊपर स्पेस में जाते हैं ना, तो ये वाले यूनिट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ना हमारे पास ना कैलकुलेशन में आपने जो यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है हम्बल्स लॉ। तो हुबल्स लॉ हमारे पास है v इज इक्वल एच नोट डी, ये हमारे पास है हुबल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ना हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है डी फाइंड करना है ना। तो डी हम यहाँ से निकालेंगे, डी रहेगा अपनी जगह पे, वी को अपनी जगह पे रहेगी, ये एच नोट वहाँ जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो चलो इसी यूनिट में ही है ना। अब मुझे इसको जो है ना, इसको स्पीड को, इसको भी मुझे इसी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसको मैं लास्ट इसको स्पीड को भी बल्कि इससे कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो एच नोट है ना हम्बल कांस्टेंट, ये इसी में रहेगा, इसी यूनिट में रहेगा। ओके, मैं स्पीड को चेंज करूँगी इसमें। तो आप लिखोगे स्पीड जो है वी जो है वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2.1 10 की पावर 6 है ना, तो मैं 10 की पावर 6 को तोड़ के लिखूँगी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख दूँगी किलो में। ओके, किलो में, और साथ क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब आप 2.1 को मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा 2100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई है स्पीड। अब इस स्पीड को मैं यूज़ करूँगी इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस स्पीड के अंदर मैं इसको पुट करूँगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी इज़ इक्वल है वी डिवाइडेड बाई एच नोट।
वी की वैल्यू पुट करें, वी जो मैंने अभी निकाली है आपके सामने, वी की वैल्यू मैंने पुट की है 21, ये वाली सॉरी स्टूडेंट, ये वाली 2100 किलोमीटर पर सेकेंड, ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगी इसके अंदर 2100 किलोमीटर पर सेकेंड। एच नोट की वैल्यू जो हमारे पास है गिवन है 70 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पैसिक पर सेकेंड। ओके, अच्छा अब ये वाला 0 से काट देगा 7 7 3 21 और ये वाला 0 आ गया। ये वाला किलोमीटर पर सेकेंड से काट देगा तो डी की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ गया है 30 मेगा पैसिक। जो ऊपर जाएगा ना, पर ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा मीटर में। अब हमने ना इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमने मी का। आप लिखोगे कन्वर्जन या कन्वर्ट मेगा पैसिक टू मीटर। मेगा पैसिक को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी गिवन वैल्यू को 30 को इस मेगा की जगह मैं पुट करूँगी 1 मेगा पैसिक जो है वो हमारे पास जो है 1 मेगा पैसिक को हम मीटर में लेकर जाने के लिए अपनी गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3.086 मल्टीप्लाई 3.086 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कि 30 मल्टीप्लाई 3.086 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। जब आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पे 9.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मीटर। तो मेरे पास ये मीटर में आ गया डिस्टेंस। ओके, यानी कि जो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिखी थी ना कि 1 मेगा पैसिक जो होता है ना हमारे पास इक्वल होता है 3.086 मल्टीप्लाई 10 के पावर 22 मीटर के। ये लास्ट पे जाके कन्वर्जन में ना पुट करनी होगी हमें ये वैल्यू, तो फिर ये हमारे पास जो आंसर है ना वो मीटर में आएगा। तो आई होप सो कि आपको सारे न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दें वीडियो को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी अकेडमी का आपके साथ जो है वो शेयर किया है। तो इस पर एड्रेस पे लिखा हुआ है गुजरावाला के अंदर ये शहादा शहीद कॉलोनी फ़िरोज़ वाला में ये अकेडमी जो है फ़िज़िकल अकेडमी है। आप ये फ़िज़िकल अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।